क्वीन और किंग हैं, और ये इस लाइफ की बात नहीं है, आप पास्ट लाइफ से ही काफ़ी रॉयल एनर्जी जो है कैरी करते हैं। आपको बहुत जल्दी किसी चीज़ में अट्रैक्शन नहीं आता, बहुत जल्दी आप किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, और ना ही आप बहुत जल्दी किसी से मेल मिलाप करते हैं, बातचीत करते हैं। आप हमेशा सुकून में, अकेले में रहना पसंद करते हैं, जिनके लिए भी ऊर्जा है। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बाकी लोग अगर उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा में जाएंगे, दूसरे लोग अगर मतलब हमेशा जैसे ना दूसरे जो कर रहे हैं उससे अलग आप करते हैं। तुलना करना तो दूर की बात है, आप अपने में ही ढूंढते रहते हैं कि मैं अपने अंदर क्या बदलाव लाऊं। मतलब दूसरों की तरफ आप ना एक बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति हैं, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के तरफ ध्यान देता है, जो व्यक्ति दूसरों से, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वो ये सोचता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, है ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि, और वो इसलिए ताकि वो लोगों की मदद कर सके, वो इसलिए क्योंकि उसको सुकून चाहिए, उसको अपने फैमिली के लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए। मतलब आपकी सोच में इतनी पॉजिटिविटी है, ये सारी चीज़ें मिलकर बताता है कि आप एक किंग या क्वीन जरूर हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन। आप क्वीन या किंग वाली ऊर्जा को कैरी करते हैं, और ये बाय बर्थ है, पास्ट लाइफ से आपके साथ है। आपको कोई भी देख कर, जैसे आप चाहे किसी भी स्थिति में हैं, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, वो तो रहेगी, ठीक है, 3D में, लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, और या होना प्रारंभ हो गया है। यही कारण है कि 11 हेटर्स आपके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने आपकी रीडिंग ली है, आपकी रीडिंग करवाई है, आपका बर्थ चार्ट देखा है, या आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व, ये बहुत ज़्यादा जैसे कि ना ये स्पाई कर रहे हैं आपको, ऐसी ऊर्जा है। तो बिल्कुल आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप जो भी प्रार्थना करते हैं, जिन भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी की, वो प्रार्थना में इतनी प्योरिटी, इतनी सच्चाई होती है कि कभी कभी आपको पता ही नहीं रहता कि आपके आंखों में आंसू आ गए हैं, ठीक है। और मैं मंदिर गई थी, तो आप यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरे में, तो आप दर्शन का लाभ प्राप्त कर लीजिएगा। मैं हमेशा, मुझे जो पुष्प मिलते हैं मैं वो यहाँ पर लाती हूँ। आपके जो हेटर्स हैं, हेटर्स भी आपके तरफ नज़र लगाए हुए हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि इस अक्टूबर से 10 महीने के अंतराल में आपके लाइफ में कोई बहुत गुड न्यूज़, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और वो जो अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है उसकी गति चाहे धीमी हो, लेकिन वो जो है ना, वो जो खुशियां हैं, वो जो सुकून है, वो अभी से आपके अंदर आना प्रारंभ हो गया है। तो आप एक इंट्यूटिव पर्सन भी है। हो सकता है कि पास्ट में, किसी पास्ट लाइफ में आप कोई किंग या क्वीन थे, और जहाँ पर ना आप बहुत चैरिटी करते थे, ठीक है, मतलब जो आपके पास है, जैसे कहते हैं धन, ज्ञान, वो ना आप जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं। आप आज भी ज्ञानी लोगों का सम्मान करते हैं, ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। आप बिल्कुल उनको सम्मान देते हैं, और आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है, जैसे ऐसा होता है ना कि सब कुछ है आपके पास, तो आप उसी में ही नहीं, आप ऐसे नहीं थे। आपके पास सब कुछ रहने के बाद में भी आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप बहुत ज़्यादा रुझान आपका रहा है। आपका एक बहुत खूबसूरत एम्पायर रहा है, और उस एम्पायर में रहने के साथ भी आपकी लाइफ में सादगी और खूबसूरती हमेशा ही रही है, जो मैं यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। तो इस लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो निगेटिव तंत्र क्रिया से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मित्र रूपी शत्रु हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इन-लॉज या आपके साइड से हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पड़ोसी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्ट के साथ में कार्य करने वाले हैं, है ना, कुलिक हैं, जिनकी नज़र अभी इस वक्त में आपके तरफ है। आपके तरफ क्यों है ये नज़र ये इसलिए है क्योंकि उनको भी ये एहसास हो गया। देखिए, जब आपको एहसास हो जाता है ना, वो तो आपका इंट्यूशन पावर है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, लेकिन जो उनको एहसास हो रहा है वो क्यूरियोसिटी, वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने तो आपके लाइफ में कुछ भी नहीं छोड़ा था,
लेकिन फिर भी आज आप इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हैं, आप दुखी क्यों नहीं हैं? ये जो स्पाई जो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने तो भाई देखो 10 ऑफ सोर्स में इनको पूरी तरीके से जैसे गिरा दिया था, डीप डाउन कर दिया था। इन लोगों ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की थी। 10 नंबर है इसमें, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने फेस को रिवील नहीं किया है आपके सामने में अभी तक आप एक व्यक्ति को नहीं जानते हैं। आगे आने वाले समय में आप उनको भी जान जाएंगे। और हमने जो 10 नंबर बताया, जैसे अक्टूबर से लेके 10, मैंने अक्टूबर को भी आप देखेंगे तो 10वां मंथ होता है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि पिछले 2 सालों में अक्टूबर के मंथ में ही आपके साथ ऐसी चीज़ें की जाती है, क्योंकि अक्टूबर में किसी को ऐसा लगता है कि अक्टूबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी को ऐसा लगता है कि जनवरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस वक्त में ऐसा लगता है ना कि आपके लाइफ में आप खुशियों से भरा दिन बिताएंगे, उस वक्त में कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करना चाहती है। ये कोई फीमेल हो सकती है जिसको आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जेलसी है। ये फीमेल जितना दिखाती है ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए एक मदरली फिगर हूँ, है ना, या यदि सिस्टर, बिल्कुल भी उसके अपोजिट है। सबसे बड़ी शत्रु है ये आपके कनेक्शन की, आपके ग्रोथ की। जैसे ना आप चाहते हैं ना कि मेरे पास ये चीज़ें हों, मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, या मेरा एक अच्छा सुखी परिवार हो, जिसमें जैसे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, जिसमें आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ये फीमेल क्या कहती है कि तू करके तो देख, मैं जब तेरे को करने दूंगी तभी तो तू करे। इस तरीके का टोन है इस फीमेल का, क्योंकि सोर्स की ऊर्जा है, कर्कश वाणी है, कर्कश वाणी है। चाहे कितना भी प्रेम से बात करे, इसके अंदर का जो इंटेंशन है वो आप तक पहुंच जाता है। और इसके साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके क्रोध को बढ़ाने की कोशिश करती है। अगर आज आप क्रोध नहीं कर रहे हैं हीलिंग की वजह से, बैलेंस की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही है, ठीक है। इसने आपके पीछे बहुत सारे लोगों को इसने आपके पीछे स्पाई करने के लिए छोड़ा था पास्ट में, और यही उसको उसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें, इसने आपका थर्ड आई चक्र जो है ब्लॉक करवाया, आपको कंफ्यूज करवाया, ठीक है। आपके लाइफ में कोई अच्छा समय आ रहा था, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही थी, आप कोई घर लेने वाले थे, आप कोई गाड़ी लेने वाले थे, कुछ वाहन लेने वाले थे, आप कुछ इवेंट में जाने वाले थे, कहीं आपको अवार्ड मिलने वाला था, कहीं आपको कुछ रिवार्ड मिलने वाला था, उसको इसने रोका है। साथ ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक मेल है, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे अभी 4 लोग नज़र आ रहे हैं लगातार, ठीक है, कि ये सभी मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं ये लोग आपस में फ़ोन के ज़रिए, है ना, एक दूसरे से बात करते हैं और आपसे ना बातें छुपाते हैं। कोई ऐसा मेल है जो, जैसे कि मैंने कहा कि 10 लोगों का जो फेस है वो रिवील हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आपके सामने में रिवील नहीं करने देना चाहते अपने आप को। यही व्यक्ति है जो आपसे बातें छुपा रहे हैं, यही व्यक्ति है जो दो तरफा यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के तरफ से 2 लोग हैं, ठीक है, और आपके तरफ से 3 लोग हैं, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और जो मैंने बाकी बता दिया वर्क प्लेस से, है ना, तो इस तरीके से अलग अलग स्थान से अलग अलग लोग हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिनकी आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप उन पर कभी डाउट नहीं कर सकते। ये व्यक्ति क्या करते हैं, आपसे इमोशनली बातें करते हैं, आपकी जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, प्यार से सुनते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति शायद आपकी मदद कर सकते हैं, नहीं, ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा खींचते हैं। ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा खींचने में इन लोगों का साथ देते हैं। ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है बात करते करते कि इस व्यक्ति का तो, ये तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, कोई ऐसा व्यक्ति जो रिस्पेक्टेड है ये तो ऐसा नहीं कर सकता, पर ये व्यक्ति तो अपना फेस रिवील ही नहीं होने देना चाहता। इसलिए ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे मैनिपुलेट करके, जैसे मैंने कहा, 2 तरफ से बात करेंगे। ये व्यक्ति आपके तरफ जब आपसे बात करेंगे तो हाँ चलो कोई बात नहीं, इनके तरफ जब बात करेंगे जो आपके हेटर्स हैं तो उनके अनुसार बात करते हैं। तो यहाँ पर
और ये जो व्यक्ति है आपके साम्राज्य को बनते हुए देख रहे हैं और उसमें बुरी नज़र लगाने में इनका साथ दे रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, इसने मैनिपुलेट किया है। इसने आपको आज से ही नहीं, बहुत पहले से मैनिपुलेट किया। इसको ऐसा लगता है कि बहुत बुद्धिमान है लोग इसके, और ये मुस्कुराने वाला व्यक्ति है, ठीक है। लोग इसकी बातों में आ जाते हैं, यहाँ तक आप अपने इंट्यूशन पावर को इग्नोर करके इनकी बातों में आ जाते हैं। अगर ये कहें कि इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनको मदद की आवश्यकता है, आप तुरंत दौड़ के चले जाएंगे। इस तरीके का व्यक्ति है जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये वो व्यक्ति है जो आपके हेटर्स को हेटर्स नहीं मानता, जो आपको अपना नहीं मानता, जो आपकी वैल्यू नहीं करते, हमेशा इमोशनली आपको डिसबैलेंस करते हैं, या आपके पर्सन को हमेशा इमोशनली जैसे इग्नोर करना, इमोशनली डिसबैलेंस करना। ये पैसों के लोभी हैं। जहाँ पर इनको ज़्यादा चीज़ें नज़र आती है, देखिए बहुत क्लियर है, जहाँ पर इनको नज़र आएगा कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं, ये उनके साइड हो जाते हैं। और ये आपको, अगर आपसे ये बात करते हैं तो इमोशनली बातें नहीं होती, वो इमोशनली बात करके आपके दिल की अंदर की सारी चीज़ों को बाहर निकलवाना चाहते हैं कि अब आप क्या करने वाले हो, आपके फैमिली में क्या होने वाला है। और आपसे ऐसे बात करेंगे कि आपको लगेगा ये व्यक्ति नहीं बता सकता। नहीं, यही एक व्यक्ति है जिनसे आपकी बातें होती है, और यही एक व्यक्ति है जो इन सभी आपके हेटर्स तक ये बातें पहुंचा देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जब आप बैलेंस हो जाते हैं, जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलते रहता है, तो यही वो व्यक्ति है जो किसी तीसरे व्यक्ति से आपकी बात करवाते हैं और ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम तो सिर्फ सोच रहे थे। इनके लाइफ में तो वो चीज़ें हो गई। मतलब मैनिपुलेशन की हद है। इस व्यक्ति के अंदर इतना मैनिपुलेशन है कि आप इसे पहचान नहीं पाएंगे, इसीलिए ये हमेशा पीछे करके ही खड़े रहते हैं। हमेशा इनका पीठ दिखेगा, इनका फेस नज़र नहीं आएगा। 9 ऑफ वांड्स, आप इन सारी ऊर्जाओं से जैसे गिर के संभले हैं तो आप सुरक्षित हैं। सबसे पहले तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इन सभी लोगों को आपने पहचान लिया है। पिछले हो सकता है 10 सालों में, 9 सालों में, 11 सालों में आपके आसपास इतने बदलाव हुए हैं कि आप अपनों में छुपे हुए परायों को और पराये में छुपे हुए अपनों को और सो कॉल्ड अपनों को, सबको आपने पहचान लिया है। यही कारण है कि आप उदास थे, आप उदासी में बैठे थे कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही। आप उस वक्त ध्यान नहीं दे रहे थे कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। आपके जो गिफ्ट हैं, ये लोग आपके गिफ्ट को छीनना चाहते हैं। ये लोग आपको इमोशनली, इनको क्या लगता है कि जितना आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे उतना ही आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा। तो आपको इमोशनली कंट्रोल करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपसे ये कलेश करे, ठीक है। जो कलेश करते हैं वो तो पता चल जाता है कि हाँ ये कलेश कर रहे हैं। ये ऐसे हैं जो प्रेम से बात करके आपके पीठ में छुरा करेंगे। और आपने देख लिया है 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ये क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में कभी भी ब्राइटनेस ना आए। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी उन्नति को खींचकर अपने किसी ऐसे व्यक्ति जो बहुत लेज़ी है, जो दूसरों की ऊर्जा पर रहता हो, ऐसी किसी व्यक्ति को ये आपकी ऊर्जा खींच कर देना चाहते हैं। या आपके इन लॉज के तरफ से भी कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन के ग्रोथ को, आप दोनों के कनेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये कोई ऐसा सो कॉल्ड फ्रेंड या पास्ट का कोई बॉस हो सकता है, कोई वर्क प्लेस से, जो आपके तरफ, देखिए मैंने कहा ना बहुत लोग हैं जो आपका घर स्टेबल ना हो, आपका घर ना बने, आपके घर में कोई उत्सव ना हो, आप कोई भी मटेरियल गेन ना कर पाएँ, इसके लिए इसने किसी साइकिक को हायर किया है। कोई ऐसी साइकिक मीडियम जिसके बारे में आप नहीं जानते, मैं यहाँ पर मुझे तांत्रिक नज़र नहीं आ रहे, किसी साइकिक को इसने हायर किया। ये पैड करते हैं मंथली उनको, ठीक है। और आपकी ऊर्जा चेक करवाते हैं, और जहाँ पर भी आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी आने वाली रहती है, उसे ये अपने अहंकार की वजह से रोक देते हैं। अब ये क्या करते हैं, वो साइकिक मीडियम जो है, इनकी या तो फ्रेंड हो, ठीक है, या इनकी क्लोज वन हो किसी भी प्रकार से, तो वो उनसे रीड करवा लेते हैं और अपने अहंकार में आकर 5 लोगों को आपके तरफ भेज देते हैं छोटी सी अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये पूरा ग्रुप में कार्य करता है ये व्यक्ति, ताकि जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके तरफ आप ना देख पाएँ। आप हमेशा
आप हमेशा या तो अपने धन का, जैसे आपको कुछ लेना है, ठीक है, आपका मन है, आपका दिल है कि आप कुछ लेना चाहते हैं, आप कुछ मटेरियल अपने लिए ड्रेस लेना चाहते हैं, अपने लिए ज्वेलरी लेना चाहते हैं, अपने लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, वो ना ले सकें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है वो धन, आप अगर कुछ लर्न भी करना चाहते हैं तो आप ना कर सके, आपके माइंड में वो चीज़ें वो डलवा देते हैं किसी से बात करके, नहीं नहीं ये मत करो तो ऐसा होगा। ये साइकिक लेवल पर करवा रहे हैं, ये साइकिक अटैक भी हो रहा है आपके तरफ, ठीक है, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। अगर आप देखिए, जब हमारे लाइफ में अबंडेंस आता है, जिसे हम बरकत भी कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भी आती है हमारी लाइफ में, तो उन चीज़ों से भी बरकत आता है। कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी सामग्री आप दिल से मेहनत करके अगर छोटी सी भी सामग्री आप लाते हैं तो घर में खुशियों का माहौल आ जाता है। और ये व्यक्ति वही नहीं चाहते हैं, बड़ी चीज़ें तो छोड़ो, वो छोटी चीज़ें भी नहीं चाहते कि आपके लाइफ में आए। लेकिन अब यहाँ पर इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। आपके लाइफ में जो इसने बर्डन क्रिएट किया, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, जो आपके कनेक्शन पर इसकी बुरी नज़र रही, वही सारी चीज़ें इनके अपनों की तरफ हो रहा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है, शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है, तो आपके गुड कर्म का फल आपको मिलने वाला है। और इन सभी को प्रारंभ हो गया है, जैसे उल्टी गिनती इन्होंने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार दी। इस वक्त में, इस पूर्णिमा में जो इन्होंने ट्राई किया, जो इन्होंने कोशिश की, इससे स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल गया है इनको। आपको नहीं पता होगा पर इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल गया है कि देखो बार बार ये चीज़ें कर रहे हो तो अब तुम्हारे तरफ भी देखो इस चीज़ को, ठीक है। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उन्होंने बिल्कुल ये चीज़ें हुई है। और जो भी फीमेल इसके साथ जुड़ी हुई है या आपके आसपास की है, जो आपकी प्रोग्रेस को खींचना चाहती है, उसका भी यहाँ पर दिल टूट रहा है। किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही है आपके शत्रु रूपी मित्रों के साथ, आपके अपने सो कॉल्ड रिलेटिव के साथ, या इस बाहरी व्यक्ति के साथ, या आपके इन लॉज की तरफ से, कि सबका दिल टूट रहा है, सबका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके लिए इन्होंने ऐसा मैनिफेस्ट किया था, इसीलिए हो रहा है। कर्म का फल है, कहाँ जाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आपके लाइफ में आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज जी हैं, आपके जो इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, उनकी कृपा से अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को, कोई आपकी अपॉर्चुनिटी को अपने खुद के तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, पर इसे उठा के फेंक दिया गया आपके लाइफ से, ठीक है। इसकी ऊर्जा तक आपके ऑरा के आसपास नहीं आ सकती। ये बहुत ही सेल्फिश व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लालची व्यक्ति है, कोई बाहरी व्यक्ति है ये, ठीक है। अगर आपके आसपास का भी है तो बहुत ज़्यादा लालच है इसको धन का। खास तौर पे आपके घर की ऊर्जा इसको बहुत पसंद आती है। आपके घर में यदि ये व्यक्ति आता हो कभी या आई हो तो ये हमेशा यही कहेगी कि बहुत पॉजिटिव फील होता है, लेकिन पीठ में छुरा करना नहीं छोड़ते हैं, पीठ पीछे बात करना नहीं छोड़ते। आपके लाइफ में उत्सव आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, उत्सव में ही कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में घटित होंगी जो आपके शत्रुओं को उनके बुरे कर्म का फल बैकफायर करवा देंगी। मतलब यहाँ पर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा हो रही है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप बैठ के अपना गुड कर्मा करेंगे, आपका जो कार्य है वो करेंगे, और जो कुछ भी ये आपके लिए करेंगे वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगा। तो अद्भुत ऊर्जा है। जय महाकाल, जय महाकाली।